अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो डॉन ऑफ गुजरांवाला में हम राना इफ्तिखार अहमद अलमारूफ राना खारी का जिक्र करेंगे। इनकी दुश्मनी 4 ग्रुपों से थी और इन पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, लड़ाई झगड़े वगैरह के 45 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे, जिनमें 11 कत्ल के थे। इनके ताल्लुकात और असर व रसूख हाई लेवल तक है, जिनमें सियासी, समाजी और हर मकतबा फ़िक्र के लोग शामिल हैं। इनके बेटे राना नासिर इफ्तिखार चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम राना इफ्तिखार खारी के बारे में जानेंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ केपीके, डॉन ऑफ लाहौर, डॉन ऑफ गुजरांवाला और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 100 के करीब मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। राना इफ्तिखार अहमद खारी अलमारूफ राना खारी रख किकरांवाली झंगी तहसीलो ज़िला गुजरांवाला के रहने वाले हैं। राना इफ्तिखार अहमद खारी अलमारूफ राना खारी के 3 बेटे हैं, जिनके नाम राना नासिर इफ्तिखार, राना अजीम इफ्तिखार और राना हसन इफ्तिखार हैं। ज़मींदार और कारोबारी घराना है। राना खारी के एक भाई बैरून मुल्क होते हैं, जो कि मशहूर बिजनेसमैन हैं। इस इलाके में 2 बड़ी बरादरियां हैं, राजपूत बरादरी और दूसरी मेहर बरादरी। इनकी आपस में मुखालफतें चलती रहती थीं। राना खारी के आबाओ अजदाद शुरू से ही अपने इलाके के चौधरी थे। फिर सन 1983 में चुदराहट राना खारी को मिली। फिर सन 1987 में इलेक्शन हुआ, जहां से इनकी मुखालफतें बढ़ीं, जो शिद्दत इख्तियार करती चली गईं। मुखालफीन ने इनके घर तोड़ फोड़ की। ये घर मौजूद नहीं थे, जहां से राना खारी ने अपनी शराफत से हटकर अपने मुखालफीन को सबक सिखाने का फ़ैसला किया और 25 के करीब घरों में जाकर अपने मुखालफीन पर तशद्दुद किया। तब पहली दफ़ा इलाके वालों को एहसास हुआ कि राना खारी अब मैदान में आ गया है और इनकी खुलकर मुखालफतें सामने आ गईं। तब गांव की सारी राजपूत बरादरी राना इफ्तिखार खारी के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए और मेहर बरादरी ने राना खारी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस वाक़े से पहले राना खारी शरीफाना ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर इस वाक़े के बाद इनकी मज़ीद लड़ाइयाँ होती रहीं, मगर अब तक बात कत्लों तक नहीं पहुँची थी। वक्त गुज़रता रहा। सन 2001 में इनका एक शख्स के साथ ज़मीन का तनाज़ा हुआ, जो 4 एकड़ थी। इनका केस अदालत में चल रहा था, मगर वो शख्स इनको तंग कर रहा था, हालांकि वो ज़मीन राना खारी की ही थी। जब उस शख्स का तंग करना मज़ीद बढ़ गया तो राना खारी के एक गनमैन ने उस शख्स को अगवा कर लिया और एक वीरान जगह पर ले गया और उस शख्स को समझाता रहा कि वो ऐसा ना करे। उस शख्स की गनमैन से तल्ख कलामी हो गई, जिस पर गनमैन ने उस शख्स की गर्दन काट दी और गर्दन अपने साथ ले गया, जबकि बाकी लाश वहां पर ही रहने दी। पर्चा दर्ज हुआ, जो कि राना खारी के खिलाफ था। राना खारी गिरफ्तार हुए, मगर सर बरामद ना हुआ, जिसकी वजह से राना खारी 1.5 साल बाद जेल से रिहा हो गए। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में राना खारी का नाम खौफ और दहशत की अलामत बन गया। सन 2006 में इलाके में एक झगड़ा हुआ,
जो कोई और ग्रुपों के माबैन था। झगड़े के दौरान फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स गर्दन में गोली लगने से जख्मी हो गया। जख्मी लड़के के वालिद ने इसका पर्चा राना खारी पर दर्ज करवा दिया। राना खारी ने उनसे कहा कि मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूं, लिहाजा जिसने फायर किया है उसका नाम इस पर्चे में दें, मगर लड़के के वालिद नहीं माने, जिससे राना खारी को जेल भेज दिया गया। अगले ही दिन राना खारी के गनमैनों ने लड़के के वालिद की टांगों पर ब्रस्ट मार दिए, जिससे उनकी टांगें काटना पड़ी और इस वाक़े का पर्चा भी दर्ज उन्होंने नहीं करवाया और राना खारी से सुलह कर ली। सन 2009 में राना खारी के छोटे बेटे राना हसन इफ्तिखार का अपने ही गांव के एक लड़के से झगड़ा हुआ, जिस पर राना खारी के गार्ड ने उस लड़के को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस तरह राना हसन इफ्तिखार 16 साल की उम्र में पहली दफ़ा जेल गए। इनको सज़ा सुनाई गई, लेकिन 1 साल बाद हाई कोर्ट से ज़मानत पर बाहर आ गए। राना खारी की वजह से मदइयों ने इनसे सुलह कर ली और केस ख़त्म हो गया। सन 2011 में राना खारी के गांव में एक पुलिस मुकाबला हुआ, जो कि राना खारी के मुखालिफ से पुलिस का था। पुलिस ने राना खारी से हेल्प मांगी और राना खारी अपने गार्ड्स के हमरा पुलिस की मदद के लिए वहां पहुंच गए। मुखालिफ ने जब राना खारी को देखा तो उनको ब्रस्ट मारा, मगर वो बर वक्त किसी ओट में हो गए और गोलियां उनको नहीं लगीं। फायरिंग का तबादला होता रहा। राना खारी का मुखालिफ छत पर से पुलिस, राना खारी और इनके गार्ड्स पर फायरिंग कर रहा था। राना खारी का गार्ड छुपता छुपाता पीछे से छत पर चढ़ने में कामयाब हो गया और फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद पुलिस इस पुलिस मुकाबले से मुनहरिफ हो गई और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले ही इनमें फायरिंग हो रही थी, हम बाद में आए हैं, लिहाजा ये बंदा राना खारी ने मारा है। राना खारी पर पर्चा हुआ और वो जेल चले गए। केस अदालत में चला, वहाँ सबूत पेश किए गए जो पुलिस के खिलाफ थे, जिसकी बिना पर राना खारी की ज़मानत हो गई। सन 2013 में राना खारी ने अपने इलाके से नाजायज़ फरोशी ख़त्म करने का आज़म किया और इस पर काम करते रहे। सन 2014 में एक शख्स उनके पास शिकायत लेकर आया कि एक शख्स उनकी बेटी को तंग करता है, तो राना खारी ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उस शख्स ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जिसने मेरी बेटी को छेड़ा है उसके हाथ तोड़ दिए जाएं। राना खारी ने इन्वेस्टिगेशन करवाई तो पता चला कि वो शख्स नशा भी फ़रोख्त करता है और लोगों की इज्जतें भी इससे महफूज नहीं। राना खारी के गनमैन उस पर तशद्दुद करने गए, मगर उस शख्स ने आगे से फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वो शख्स मारा गया। इस वाक़े के बाद ना सिर्फ इज्जतें महफूज हुईं, बल्कि इलाके से नाजायज़ फरोशी भी ख़त्म हो गई। सन 2016 में राना खारी के पास एक बेवा के मकान का केस आया। जिन्होंने कब्ज़ा किया था वो बाअसर लोग थे। दोनों ग्रुप्स ने अपना अपना मौक़िफ़ बयान किया। फैसला मुश्किल हो गया। आखिर बात कुरान मजीद पर हाथ रख कर करने की हुई, जिस पर बेवा रजामंद हो गई, जबकि वो शख्स जिसने कब्ज़ा किया था उसने इनकार कर दिया कि वो कुरान मजीद पर हाथ नहीं रखेगा, लिहाजा वो झूठा साबित हुआ। उसको इस बात का बड़ा रंज था। कुछ दिन बाद उसने राना खारी की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। उस वक्त राना खारी गाड़ी में नहीं थे। जब राना खारी को इस बात का पता चला तो वो उसके घर गए और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। जब राना खारी वहां से चले गए तो उस शख्स ने अपने घर खुद ही फायरिंग की और पर्चा राना खारी पर दर्ज करवा दिया। राना खारी गिरफ्तार हुए और थाने में उस शख्स ने राना खारी को बुरा भला कहा। अगले दिन वो शख्स कत्ल हो गया।
اس کے گھر والوں نے GT روڈ بلاک کر دی جو 5 گھنٹے بلاک رہی۔ انہوں نے کہا کہ رانا کھاری نے اس شخص کو قتل کروایا ہے جبکہ رانا کھاری جیل میں تھے۔ ان کے بیٹوں پر پرچہ ہوا مگر وہ بھی اس وقت دوسرے شہر یونیورسٹی میں تھے جبکہ ایک ملک سے باہر تھے، جس کی وجہ سے کیس رفع دفع ہو گیا۔ 2013 کے الیکشن کمپین میں رانا کھاری کے علاقے کے حلقے میں نون لیگ کے MP نے رانا کھاری سے کہا کہ ہمیں ووٹ دیں۔ رانا کھاری نے کہا کہ ہم PTI جوائن کر چکے ہیں۔ ان دونوں کی فون پر بات ہو رہی تھی جس سے دونوں میں کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی۔ ان MPA کا کچھ دن بعد ان کے علاقے میں جلسہ تھا۔ رانا کھاری نے پورے علاقے میں اعلانات کرا دیے کہ کوئی شخص جلسے میں شرکت نہیں کرے گا اور جو جلسے میں شرکت کرے گا وہ رانا افتخار احمد کا مخالف ہوگا، اور ویسا ہی ہوا۔ سوائے انتظامیہ کے جلسے میں ان کے علاقے کے لوگوں نے شرکت نہیں کی۔ رانا کھاری پر 5 دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے جن میں 2 دفعہ وہ گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے تھے جبکہ 3 دفعہ وہ محفوظ رہے۔ سن 2016 میں ایک قاتلانہ حملے میں ان کو گولیاں لگیں۔ یہ حملہ ان کے گھر کے پاس ہی ہوا تھا جس میں 10 سے 15 مسلح افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ اس وقت ان کی گاڑی میں 4 افراد سوار تھے، 2 گارڈز، ایک دوست جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور یہ خود تھے۔ 300 سے زائد راؤنڈ فائر کیے گئے۔ اس قاتلانہ حملے میں گاڑی میں سوار تمام افراد کو گولیاں لگیں۔ اس فائرنگ میں رانا کھاری کا ایک گارڈ ان کو گولیوں سے بچانے کی خاطر رانا کھاری پر لیٹ گیا تھا جبکہ رانا کھاری کو بھی گولیاں لگی تھیں۔ رانا کھاری نے اپنے گارڈ سے کہا کہ جوابی فائرنگ جاری رکھیں جبکہ ان کی گاڑی ایک قریبی نالے میں گر گئی تھی۔ رانا کھاری نے اپنے بیٹوں کو فون کیا جو فوراً اسلحہ لے کر پہنچ گئے جبکہ پولیس بھی موقع پر پہنچ چکی تھی۔ جوابی فائرنگ سے حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس قاتلانہ حملے میں 4 لوگ قتل ہوئے جن میں 2 راہگیر بھی شامل تھے جبکہ رانا افتخار اور ایک گارڈ بچ گئے جبکہ گارڈ کو پوری بازو میں برسٹ لگا تھا جس سے اس کی بازو ناکارہ ہو گئی مگر افتخار کھاری نے انہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھجوایا جہاں ان کا علاج ہوا اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ دوسرا قاتلانہ حملہ ان پر سن 2017 میں گجرانوالہ کچہری کے باہر ہوا جس میں ان کو دل کے 1 انچ اوپر گولی لگی۔ یہ حملہ کالج کے اسٹوڈنٹس کے روپ میں حملہ آوروں نے کیا تھا۔ اس حملے میں بھی رانا کھاری زخمی ہوئے مگر بچ گئے تھے۔ رانا کھاری اپنے محافظوں، اپنے ساتھ چلنے والوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گارڈز ان کے لیے ہر طرح کا قدم اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ علاقے میں جس کو بھی ان کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی وہ ان کی مدد کرتے تھے۔ اس علاقے کے 2 گورنمنٹ سکولوں کی عمارتیں رانا کھاری نے خود بنوائی تھیں۔ رانا کھاری کی سیکیورٹی میں اب 30 مسلح افراد شامل ہیں جبکہ 4 افراد ان کے سارے معاملات دیکھتے ہیں جن میں ان کے 2 بیٹے رانا حسن، رانا ناصر جبکہ 2 بھانجے رانا عاصم اور رانا نعمان شامل ہیں۔ اب ان کی اپنے علاقے میں 3 گروپوں سے صلح ہو چکی ہے اور ایک گروپ علاقہ چھوڑ کر جا چکا ہے۔ طاقت کا نشہ، سیاسی مخالفتیں، چدراہٹ اور انا ایسے عناصر ہیں جو انسان سے اس کی سمجھ بوجھ چھین لیتے ہیں۔ انسان کی میں وہ چیز ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی دشمنی میں بھی کود پڑتا ہے۔ وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس کی میں اس کی آنے والی نسلوں کو کس عذاب میں مبتلا کر دیں گی۔ یہ دشمنیاں جس میں کئی افراد قتل ہو جاتے ہیں، بعد میں ان کے خاندانوں کا جو حال ہوتا ہے یہ صرف وہی جان سکتے ہیں
जो इसमें से गुजरते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इजतनाब करना चाहिए जो किसी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें से बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफसियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।